Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadia Ashraf, and this is the part 2 of a two-part tutorial on formatting Word document in APA style for writing student assignments and papers. In this section, we will talk about the main body of your assignment कि आपने अपनी assignment के contents जो हैं उनको किस तरीके से present करना है. You start your assignment by introducing your reader to your topic. इंट्रोडक्शन जो है वो आपके टाइटल पेज के बाद नेक्स्ट पेज से शुरू होता है बट इफ़ यू आर राइटिंग अ पेपर जिसमें यू आर रिक्वायर्ड टू ऐड एन एब्स्ट्रैक्ट एज वेल तो एब्स्ट्रैक्ट सेकंड पेज पे होगा और इंट्रोडक्शन थर्ड पेज पे. आपका जो इंट्रोडक्शन का पेज जहाँ से आप शुरू करेंगे तो बिफोर यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन यू add the title of your assignment at the top of the page in level 1 heading. APA style specifies up to 5 levels of headings, and each of these level has a unique type and specification. और अमूमन वैसे जो स्टूडेंट पेपर्स या असाइनमेंट्स होती हैं उनमें आप 2 या 3 लेवल तक की हेडिंग्स इस्तेमाल करते हैं. हेडिंग्स एक्चुअली एक तरीका होता है आपकी जो रिटन टेक्स्ट या कंटेंट्स होते हैं आपके असाइनमेंट्स के उनको बेहतर ऑर्गेनाइज करने के लिए, और जो लेवल्स होते हैं वो हायरार्की ऑफ इम्पोर्टेंस या सब सेक्शंस ऑफ एक आपकी जो हेडिंग है उसके लिए आपको वेरियस लेवल्स चाहिए होते हैं. और इसमें जो सेम इम्पोर्टेंस के सेक्शंस होते हैं उनकी हेडिंग का एक ही लेवल होता है, यानी जो आपके मेन सेक्शंस होंगे आपके असाइनमेंट के वो सबका लेवल 1 होगा और फिर उनमें से हर एक के आगे जो सब सेक्शंस होंगे उनके अकॉर्डिंगली आप उनको हेडिंग्स असाइन करेंगे. यानी आपके जो मेन सेक्शंस हैं आपके कंटेंट्स के उनका तो लेवल 1 हो गया और उनमें से किसी एक सेक्शन की आगे जो फर्दर डिटेल होगी वो लेवल 2 होगी और लेवल 2 के किसी भी एक सेक्शन की आगे जो फर्दर डिटेल होगी वो लेवल 3 में आएगी. आप लेवल 1, 2 और 3 की हेडिंग जो है वो एक लाइन पे होती है और उसका जो टेक्स्ट है उसके नीचे वाली लाइन पे पैराग्राफ के फॉर्म में नॉर्मल टेक्स्ट में आप शुरू करते हैं. लेकिन जो लेवल 4 एंड 5 हैं उनका टेक्स्ट सेम लाइन में, यानी आप अपनी जहाँ पे आपकी हेडिंग खत्म होती है वहीं से आपका नॉर्मल टेक्स्ट शुरू होता है. This is how all of your headings should look like. जैसे जो आपका लेवल 1 की जो हेडिंग है वो सेंटर्ड है, बोल्ड है और टाइटल केस में. टाइटल केस का मतलब ये कि जो जितने आपके जो मेजर वर्ड्स हैं वो सब कैपिटल में होंगे. आप उसमें ये लिखेंगे और आपका टेक्स्ट जो है वो नई लाइन से नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा और फर्स्ट लाइन इंडेंट होगी. सेकंड जो आपका लेवल है हेडिंग का उसमें वो लेफ्ट लाइन होगी, बोल्ड होगी, टाइटल केस है और आपका टेक्स्ट अगेन स्टार्ट्स ऑन द न्यू लाइन विच इज इन, उसके लिए भी वही कि फर्स्ट लाइन इज इंडेंटेड. थर्ड लेवल लेफ्ट लाइन है, बोल्ड है, इटैलिक है और टाइटल केस में है एंड अगेन द पैराग्राफ स्टार्ट्स ऑन द नेक्स्ट लाइन और पहली लाइन जो है वो इंडेंट है. आपकी जो फोर्थ लेवल ऑफ हेडिंग है वो इंडेंटेड है, यानी आप पैराग्राफ की तरह उसको शुरू करेंगे और बोल्ड है, टाइटल केस है और उसके बाद आप उसको फुल स्टॉप पे ख़त्म करेंगे. आपका जो टेक्स्ट है वो उस फुल स्टॉप के बाद आपका टेक्स्ट शुरू हो जाता है. एंड फिफ्थ लेवल ऑफ हेडिंग ऑल्सो स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ योर पैराग्राफ, और क्योंकि पैराग्राफ के शुरू में है तो इंडेंटेड है, बोल्ड है, इटैलिक है, टाइटल केस में है और फिर आप फुल स्टॉप लगाते हैं. पीरियड के बाद आप अपना टेक्स्ट जो है सेम लाइन से शुरू कर देते हैं. To format your headings, you will go to the styles group और वहाँ पे you will see already जो template हैं headings के और इन templates को हम use करेंगे for further जो आपकी formatting है headings की उनके लिए.
So what you do is you click on the tab जो heading आपने फॉर्मेट करनी है, तो आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू वहां से मिलेगा जिसमें आप मॉडिफाई को क्लिक करेंगे टू फॉर्मेट योर हेडिंग। व्हेन यू क्लिक मॉडिफाई तो ये डायलॉग बॉक्स आपके लिए खुलता है। You can see कि heading 1 is already visible here, and this is the style which we will modify for our level 1 heading. और इसमें you can see कि certain specifications are already visible, जिसमें कि font style, font size और bold जो है वो already select हो चुके हुए हैं। Then you select the centered alignment जो कि आपके इस लेवल की हेडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, और फिर फाइनली आप ओके का बटन क्लिक कर देते हैं टू सेव दिस स्टाइल एज योर लेवल 1 हेडिंग। नाउ यू कैन select any text in your contents जो कि level 1 का है, and by just one click you can convert it to level 1 heading. You add your reference list at the end of your document. यहाँ पे आपकी असाइनमेंट ख़त्म होती है तो उसके बाद नए पेज से आप अपने रेफरेंस ऐड करते हैं। रेफरेंसेस के जो पेज है उसको आप बाकायदा लेवल 1 हेडिंग के साथ उसके ऊपर रेफरेंसेस लिखेंगे, और फिर आपके अपने जो रेफरेंसेस की एंट्री है, सोर्सेज की जो एंट्री है, उसको आप फॉर्मेट करेंगे, और उसके लिए आप हैंगिंग इंडेंट का स्टाइल इस्तेमाल करेंगे। हैंगिंग इंडेंट में जो फर्स्ट लाइन ऑफ द एंट्री है, इट अलाइंस विद योर लेफ्ट मार्जिन, जबकि जो फॉलोइंग लाइंस हैं वो आर इंडेंटेड half an inch like the first line of your paragraph. You will start formatting your reference list by adding double space between the lines like rest of your text. ऑथर्स की जो लास्ट नेम है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सारी एंट्रीज को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और अगर किसी ऑथर के आप मोर देन वन पब्लिकेशंस एज अ सोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ रेफरेंस, तो उसमें आपने उनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से उनको ऑर्डर करना है। जो फॉर एग्जांपल अगर एक ऑथर की दो पब्लिकेशंस हैं जिनमें वन वाज published in 2012 and the other was in 2020, तो जो 2012 वाली है वो पहले आपकी लिस्ट में ऐड की जाएगी और जो 2020 वाली है वो बाद में। इसी तरीके से जो वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं जैसे बुक्स, जर्नल आर्टिकल, वेबसाइट, कॉन्फ्रेंस पेपर, रिपोर्ट्स और बहुत कुछ और, तो उनके में से हर एक के लिए अपना स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। तो जब आपने अपनी लिस्ट, रेफरेंस लिस्ट बनानी है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ईच रेफरेंस इज एंटर्ड और फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड जो उसका स्टाइल है उसके मुताबिक। यहाँ पे इस स्लाइड पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स एपीआई की वेबसाइट से लेके आप लोगों के लिए एग्जिबिट की हैं ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरीके से जो डिटेल्स हैं ऑफ रेफरेंस एंट्रीज वो मुख्तलिफ सोर्सेज की टाइप्स के हिसाब से उनमें थोड़ी वेरिएशन होती है। वर्ड हैज़ अ वेरी कन्वीनियंट फीचर जिसके इस्तेमाल से यू कैन क्रिएट योर ओन बिब्लियोग्राफी, और इसमें जो आप सोर्सेज ऐड करेंगे उनको आप किसी भी जगह अपनी राइटिंग में इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए या रेफरेंस लिस्ट में एक क्लिक से ऐड कर सकते हैं। टू यूज दिस फीचर यू क्लिक द रेफरेंसेस टैब और you will find a citation and bibliography group there. इसमें आपने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में से जो कि आपको वेरियस स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग की ऑप्शन देगा, आपने एपीए को सिलेक्ट करना है बिकॉज दैट इज व्हाट वी नीड फॉर आवर रेफरेंसिंग। To add a source to your bibliography, you will click the Insert Citation tab and you will get a choice of Add New Source. When you click this option, तो एक Create Source डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें यू विल फाइंड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसमें के आपके पास चॉइस होगी टू चूज द टाइप ऑफ
रेफरेंस और सोर्स जिसको कि आप ऐड करना चाहते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में यू विल फाइंड वेरियस फील्ड्स जिनमें कि आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं अपनी रेफरेंस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इसमें सिर्फ इतने ही नहीं है जो आपको नज़र आ रहे हैं, बल्कि देर आर मल्टीपल मोर फील्ड्स जो कि वेरियस रेफरेंस टाइप्स के हिसाब से आपको जिनकी ज़रूरत होती है। एंड इफ़ यू क्लिक दिस शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, तो आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको उन सारे बिब्लियोग्राफी फील्ड्स को विजिबल कर देगा आपके लिए। एंड देन यू कैन ऐड ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोर्स जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। You can see here that I have added all the required information हर specific field में जो कि एक बुक की रेफरेंस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए थी। इसके बाद आपने क्लिक के बटन को ओपन कर देना है एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी एडेड टू योर bibliography. You can add as many sources as you want in your bibliography. फॉर इन टेक्स्ट साइटेशन आपने जब आप अपने इंसर्ट साइटेशन के डायलॉग बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आप वो सारे सोर्सेज देख सकते हैं जो कि आपने ऐड किए हैं। सो आप अपने टेक्स्ट में जहाँ पर साइटेशन इंसर्ट करना चाहते हैं आप अपने कर्सर को वहाँ रखेंगे और आप अपने इंसर्ट साइटेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू में से वो सोर्स जो है सिलेक्ट करेंगे जो कि आप ऐड करना चाहते हैं। देन यू विल क्लिक इट एंड आपकी इन-टेक्स्ट साइटेशन विल बी इंसर्टेड जहां पर आपने अपना कर्सर रखा हुआ था। अपने रेफरेंसेस को इंसर्ट करने के लिए जब आप रेफरेंसेस का पेज बना लेंगे तो उसके नीचे आपने अपना कर्सर वहां रखना है जहां पर कि आपने अपनी रेफरेंसेस को इंसर्ट करना है। आपने साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप में बिब्लियोग्राफी के ड्रॉप डाउन पे जाना है और उसको क्लिक करना है। वो आपको इंसर्ट बिब्लियोग्राफी की ऑप्शन देगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सारे रेफरेंसेस आपके रेफरेंसेस पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएंगे जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। I hope this tutorial will help you format your Word document for your assignments in APA style. Thank you for watching this tutorial. Stay blessed and happy. Assalamu alaikum.